अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक ठाक और हरी से होगे। तो आज मैं आपके लिए बहुत ही डिफरेंट किस्म का और बहुत ही मज़े का जो है डेजर्ट लेकर आई हूँ। तो ये बहुत ही सिंपल तरीके से बनता है और बहुत ही यूनिक है। तो आई होपफुली आप लोगों को आज की जो मेरी ये रेसिपी है अच्छी लगेगी। तो सबसे पहले हमें जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत है हम लोग वो देख लेते हैं। तो हमें यहाँ पे सबसे पहले एक बॉल की ज़रूरत है। बॉल के बीच में हम लोग तकरीबन 2 जो अंडे होते हैं वो तोड़ लेंगे। उसके बाद हम लोगों ने जो है 1 कप जो है चीनी ले लेनी है। जो पिसी हुई बारीक चीनी होती है हम लोगों ने वो लेनी है। और अगर आपके पास जो शुगर है वो नहीं है तो आप इसको ग्राइंड कर लें, तो वो जो है बारीक जो चीनी जो पिसी हुई जो चीनी होती है वो बन जाएगी। इसके बाद हम लोगों ने जो है एग्स को और जो शुगर है हम लोगों ने इसको बीट करना है। बीटर मशीन के साथ हम इसको अच्छे तरीके से जो है बीट करेंगे और इसकी बहुत ही स्मूथ सी जो है अच्छी सी जो है एक क्रीमी इसका जो है ना इसका मिक्सचर जो है बिल्कुल वैसे बना लेंगे। हम लोगों ने सिर्फ ओनली जो 1 कप होता है चीनी का हम लोगों ने इसके बीच में ऐड करना है। इससे ज़्यादा हम लोगों ने चीनी इसके बीच में ऐड नहीं करनी, वरना जो हमारा जो डेजर्ट है बहुत ज़्यादा जो है वो मीठा हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने इसको बहुत अच्छी तरीके से बीट कर लिया था बीटर मशीन के साथ। इसके बाद हम लोग यहाँ पे जो है 1 स्पून वनीला एसेंस जो है वो ऐड करेंगे। 2 स्पून हम लोगों ने इसके बीच में जो ऑयल है वो ऐड करना है और 5 स्पून हम लोगों ने इसके बीच में जो फ्रेश मिल्क होता है वो ऐड करेंगे। जब हम ये सारी चीज़ें इसके बीच में ऐड कर लेंगे फिर हम लोगों ने इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। इसके बाद जो मैंने यहाँ पे जो है 1 कप मैदा ले लिया था, तो मैदा भी जब मैंने इसके बीच में ऐड कर दिया था तो मैंने इसको भी अच्छे तरीके से जो है मिक्स कर लिया था। मैदा भी आप लोगों ने जो है 1 कप से ज़्यादा नहीं लेना। मैदा ऐड करने के बाद हम इसको फिर अच्छे तरीके से जो है वो मिक्स कर लेंगे। जब हमारा मैदा यहाँ पर अच्छे तरीके से मिक्स हो जाएगा इसके बाद हम लोगों ने 1 स्पून बेकिंग पाउडर जो होता है इसके बीच में वो ऐड करना है। फिर हम लोगों ने इन सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। हमारा बिल्कुल स्मूथ सा और क्रीमी सा जो मिक्सचर है यहाँ पे बिल्कुल रेडी हो गया है। अब हम लोग को वो सांचा लेंगे जिसके बीच में हम लोगों ने अपना डेजर्ट जो है वो रेडी करना है। तो यहाँ पे जो है मैंने एक सांचा ले लिया था, उसको मैंने जो है अच्छे तरीके से ग्रेस कर लिया था ऑयल के साथ। तो उसके बाद मैंने इसके ऊपर बटर पेपर जो है वो लगा दिया था ताकि जो हमारा मिक्सचर है वो इसके नीचे ना लगे। बटर पेपर लगाने के बाद मैंने इसके ऊपर जो है थोड़ा सा ऑयल जो है वो मैंने ब्रश की मदद से जो है इसके ऊपर लगा दिया था। इसके बाद जो हमारा मिक्सचर जो है हम लोगों ने सारा इसके बीच में ऐड कर देना है। हम इसको ओवन में यहाँ पे बेक्ड नहीं करेंगे, हम इसको जो है चूल्हे पे बेक्ड करेंगे। यहाँ पे मिक्सचर को हम लोगों ने बर्तन के बीच में अच्छे तरीके से जो है सेट करना है। तो यहाँ पे जो हमारा मिक्सचर है बिल्कुल रेडी है बेक्ड होने के लिए। चूल्हे के ऊपर जो है मैंने यहाँ पे देचकी रख दी थी पहले ही से, तो उसके ऊपर जो है मैंने स्टैंड रख दिया था और उसको मैंने 10 मिनट के लिए जो है ऑलरेडी पहले से मैंने प्री हीट कर लिया था। आप लोगों ने 10 मिनट के लिए इसको पहले से जो है ना प्री हीट करके रख लेना है। इसके बाद आप लोगों ने अपने डेजर्ट को 45 से 40 मिनट तक जो है इसके बीच में बेक्ड होने के लिए रख देना है। आप लोगों ने बस इतना ध्यान रखना है कि आपका जो डेजर्ट है ना ज़्यादा सॉफ्ट हो और ना ही बहुत ज़्यादा जो है सख्त हो। 45 मिनट के बाद जो है आपका डेजर्ट बिल्कुल रेडी होगा। जब मेरा डेजर्ट बिल्कुल रेडी होगा तो मैंने इसको पीसेस की शक्ल में इस तरह काट लिया था। उसके बाद जो है मेरे पास ये कैरेमल टॉपिक पड़ी हुई थी तो मैंने इसके ऊपर जो है वो ऐड कर दी थी। कैरेमल टॉपिक ऐड करने के बाद इसके बाद मैंने इसके ऊपर जो है ड्राई फ्रूट जो है पिस्ते और जो बादाम होते हैं मैंने इसके ऊपर जो है वो ऐड कर दिए थे। पिस्ते और बादाम ऐड करने के बाद मैंने इसके ऊपर जो कैरेमल टॉपिक है वो थोड़ी सी और मज़ीद ऐड कर दी थी और उसके बाद जो है मैंने इसके ऊपर जो है काजू है वो भी ऐड कर दिया था। तो बहुत ही डिफरेंट किस्म का और बहुत ही मज़े का जो हमारा डेजर्ट है वो बिल्कुल रेडी है। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताएगा कि आपको मेरा डेजर्ट ये कैसा लगा खाकर। तो आई होपफुली आपको आज की मेरी जो वीडियो रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो रेसिपी अच्छी लगी है लाइक सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिए और नेक्स्ट रेसिपी तक के लिए और व्लॉग तक के लिए अल्लाह हाफिज़ और अपना बहुत ध्यान रखिएगा।